में तो यहाँ तक लिखा है, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा तप महामृत्युंजय मंत्र का उसने जप किया, पिता की हड्डियों को उसने इकट्ठा किया, अस्थियों को इकट्ठा किया और नेत्र बंद करके उसने महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि लगाई। मरा हुआ पिता जीवित हो गया, शक्ति जिंदे हो गए। एक पाराशर मंत्र। इस मंत्र को हल्के में मत लीजिए आप। महामृत्युंजय मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से महात्मा मार्कंडेय आज भी जिंदे हैं। नहीं तो जन्म पत्री में उनकी उम्र कितनी है? 12 साल उम्र थी। ज्योतिषियों ने कहा 12 साल जिंदा रहेगा बस, लेकिन महात्मा मार्कंडेय की मृत्यु आज भी नहीं हुई है। ये महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। मैं कहूँगा साल में एक आध बार तो आपके परिवार की तरफ से महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए। महाभारत में कथा आती है कि शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि पेट में बृहस्पति का पुत्र कच चला गया था। राक्षसों ने बड़ा गलत किया था। वो बड़ी कथा है, मैंने पूर्व में कभी सुनाई है। वो बात ऐसी थी, गुरुदेव बृहस्पति का जो बेटा था कच, संजीवनी विद्या सीखने के लिए, महामृत्युंजय मंत्र की विद्या सीखने के लिए वो शुक्राचार्य जी के पास गया। बात ये थी, देवता और दैत्यों में, इधर देखिए आप सो रहे हैं, देवता और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया था, जिसमें देवता पराजित हो रहे थे, क्योंकि शुक्राचार्य जी मरे मराओं को सबको जिंदे कर रहे थे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा। इसको मृत संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है इसे। तो देवताओं ने पूछा कि हमारे घट रहे हैं, राक्षस मरते ही नहीं है, बात क्या है? तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा मरते तो हैं, पर शुक्राचार्य जी जिंदा कर देते। कहा कैसे? कहा उनके पास अमृत संजीवनी है। कहा तुम्हारे पास क्यों नहीं? कहा इसका क्या मतलब है मेरे पास नहीं है? कहा नहीं, होनी चाहिए। कहा अब इस उम्र में मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो देवताओं ने कहा अपने पुत्र को शुक्राचार्य जी के पास भेजो, वो अमृत संजीवनी विद्या लेकर सीख करके आवे। तब गुरुदेव बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को वहां पर भेजा। शुक्राचार्य जी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा 1 वर्ष का समय मैं मांगता हूं तुमसे, तब उसके बाद में मैं तुम्हें अमृत संजीवनी दूंगा। ये बात दैत्यों को पता लग गई कि देवताओं ने छल किया है और गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र को शुक्राचार्य जी के पास अमृत संजीवनी विद्या के लिए भेजा है। तो एक दिन मौका मिल गया, यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए कच्छ वन में गए और राक्षसों ने प्रहार किया, पेड़ के नीचे जला करके राख कर दिया। गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र को जला के राख कर दिया और वह राख मदरा की बोतल में डाल दी, शराब की बोतल में, और गुरुजी के पास पहुंच गए। अब गुरुजी को ही देखना है, इन्हें भ्रष्ट करना है। और वही राक्षस हैं समाज में जो दूसरों के धर्म को भ्रष्ट करते हैं। गुरुजी को शराब पिला दी और तो अब वो कच्छ है वो गुरुजी के पेट में पहुंच गया। राख गई गुरु के पेट में, गुरुजी के पेट में वो पहुंचा। कितना बढ़िया अच्छी तरह से सो रहे। ये देखो तो इधर 8 दिन तक इंतजार किया, तो वो कच्छ आया नहीं। सब जगह ढूंढा कच्छ को, लेकिन कच्छ नहीं कहीं मिले। तो गुरुजी ने महामृत्युंजय शक्ति थी उनके पास, हाथ में जल लिया, मंत्र अभिमंत्रित किया और कहा कच्छ तुम कहां हो? तो गुरुजी के पेट में से आवाज आई, गुरुजी हम तो आपके पेट में ही चक्कर लगा रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने पूछा तू मेरे पेट में कैसे पहुंचा? तो वो हकीकत राक्षसों की बता दिए। महाभारत में कथा आती है। कहा गुरुजी ऐसे ऐसे राक्षसों ने मुझे जलाया और वह राख शराब की बोतल में डाल करके और मदरा तुमको पिला दिए। उसी समय गुरुजी इतने कुपित हो गए और कह दिया कि हे राक्षसों, तुम संख्या में कितनी भी बढ़ जाओ, लेकिन जब भी युद्ध होगा देवताओं के द्वारा तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरा धर्म बिगाड़ा। मैं ब्राह्मण हूं। शुक्राचार्य दैत्यों के भले ही गुरु रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य ने कभी मांस नहीं खाया, शुक्राचार्य जी ने कभी शराब नहीं पी। महाभारत में कथा थी, शुक्राचार्य बहुत रोए और वो कहते हैं ब्राह्मण वही ब्राह्मण रहेगा, वही ब्राह्मण रहेगा जो मदरा से बच करके रहेगा। इन राक्षसों ने मुझे धोखे से शराब पिलाई है, मैं इतना अपवित्र हो गया हूं
कि आने वाले समय में कोई भी अपनी संतान का नाम शुक्राचार्य नहीं रखेगा। कहाँ है, किसके बच्चे का नाम शुक्राचार्य? उन्होंने कह दिया जो भी कोई ब्राह्मण शराब पिएगा, स्पष्ट लिखा है, मैंने कोरोना काल में महाभारत सुनाया, उसमें मैंने बोला है, शुक्राचार्य जी ने कहा वो अनुष्ठान के लायक नहीं होगा, वो पूजा पाठ के लायक नहीं होगा, वो गायत्री जपने के लायक नहीं होगा, वो शंख बजाने के लायक नहीं होगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। ब्राह्मण का संपूर्ण ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है, महाभारत में लिखा है, जब वो शराब पी लेता है। इससे बड़ा अपराध ही नहीं है उसके लिए। वो ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं, गायत्री के लायक नहीं, वो किसी भी यज्ञ कार्य में बैठने के लायक नहीं है। वो ब्राह्मण जो मदरागामी है, जिसने मदरा पी, वो तो भूल जाए कि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। उसके फिर प्रायश्चित बताएं, ऐसे प्रायश्चित बताएं कि आदमी कर ना सके। इसलिए मेरी व्यासपीठ इतना जोर देती है, ये भूल मत कर बैठना, ये गलती मत कर बैठना, पाप नहीं, ये पाप का पाप है। मदरागामी ना बनना। वैसे तो सबके लिए ही मदरा अपवित्र है, शराब ठीक नहीं है, शराब खत्म कर देगी, उछाड़ देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी मदरा। बेटियों की शादी करें तो आप जो भी कुछ देखें सो देखें, लेकिन वर जरूर देखिए, और उसमें ये जरूर देखिए कि उसके अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं है, उसके अंदर कोई दोष तो नहीं है। कमाने वाला भले ही कम हो, लेकिन वो चरित्रवान हो, उसके पास खाने पीने का दोष ना हो बिल्कुल। शुक्राचार्य जी रो पड़े और कहा, बेटा तू मेरे पेट में है, मैं तुझे जिंदा करूंगा। बेटा मेरे मंत्र शक्ति के द्वारा तू मेरे उदर में जिंदा होगा, जीवित होगा। उस समय मेरा पेट फाड़ करके तू बाहर निकल के आ जाना। मैं तुझे मंत्र सुनाई देता हूं, इस मंत्र संजीवनी के द्वारा तू मुझे जीवित कर देना। अंदर से आवाज आई, कहा, गुरुदेव जो गुरु होता है वो तो कोई हो ही नहीं सकता। बृहस्पति का पुत्र पेट के अंदर रो पड़ा उदर में। कहा, गुरुदेव का जो त्याग होता है, गुरुदेव का जो समर्पण होता है, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मेरे पिता से हमेशा आपकी लड़ाई रही। मेरे पिता बृहस्पति ने कभी आपको ठीक से बात नहीं करी, लेकिन ऐसा गुरु है जो सांसारिक दुश्मनी को भूल जाता है। एक बाप अपने पुत्र से उतना स्नेह प्रेम नहीं कर सकता जितना कि एक गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। अंदर कच रो रो करके बोल रहे। उस समय शुक्राचार्य जी की आंख में आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं तुम्हें अमृत संजीवनी, मृत संजीवनी में सुना रहा हूं, इसको तुम ठीक से सुनिएगा। अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा शुक्राचार्य जी ने अपने पेट में बृहस्पति के पुत्र और अपने शिष्य कच्छ को जिंदा कर दिया है। बच्चा जीवित हो गया। उस मंत्र विद्या के द्वारा हो गया जीवित। यही मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र, जिसका यहाँ अनुष्ठान हो रहा है। यही मंत्र, यदि कोई ब्राह्मण ठीक नियम से इसको जप दे, अधम मृत व्यक्ति जिंदा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है। धरती पर मंत्र बहुत हैं, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र से शक्तिशाली कोई मंत्र नहीं। इतना बड़ा प्रभावी मंत्र। बच्चे ने गुरुजी का पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ करके बाहर निकला, देखा कि गुरुजी मरे पड़े। उसी समय बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने अपनी उस मंत्र विद्या के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, जैसे जल के छींटे गुरुदेव के ऊपर लगाए, मृत गुरुजी खड़े हो गए। शुक्राचार्य खड़े। यह प्रभाव महामृत्युंजय मंत्र का। तो आज माता पाराशर की मां अदृश्यंती जिसका नाम है, वो क्या बोली? संपूज्य शिव सूक्तेन त्र्यंबकेन शुभेन च जपत्वा त्वरित रुद्रम च शिव संकल्पमेव च। कहा, बेटा ये लिंग पुराण की कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, और अध्याय नंबर बड़ा अद्भुत है, 64 नंबर के अध्याय की आप कथा सुन रहे हैं। आप अपने घर में लिंग पुराण रखते हैं। सावन के महीने में इस चैप्टर की बड़ी महिमा है।
इसको जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा। तो आज उस देवी ने कहा कि बेटा तुम त्र्यंबकनाथ की साधना करना, महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करना। पराशर मुनि को महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध था, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। इतने बड़े ज्योतिषी यहां तक आ गया कि मृत्यु लोक में महात्मा पराशर से बड़ा अभी तक कोई ज्योतिष नहीं हुआ। रावण का नाम आता है लेकिन वो इनके बराबर है। बहुत लोगों ने पराशर ज्योतिष के नाम से ज्योतिष केंद्र खोले। पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्योतिषी थे, ऐसे तो बहुत महात्मा हुए हैं लेकिन पराशर का कोई मुकाबला नहीं था। महात्मा पराशर शंकर जी के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ। विद्या तो ऐसे आती है दौड़ के, कैसे आती है? जैसे ब्याई हुई गाय अपने बच्चे के लिए घर की तरफ दौड़ती हुई चली आती है, ऐसे विद्या। शंकर का पुजारी निरक्षर नहीं हो सकता, शिव का पुजारी बहुत विद्वान होता। तो कहा बेटा संपूज्य शिव सूक्त ना, शिव सूत्र के द्वारा, शिव सूक्त के द्वारा, शिव सूक्त रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में नमस्ते रुद्र मन्य वतोथे कवे नमः बाहो व्यामुतते नमः, इसको शिव सूक्त रुद्र सूक्त के नाम से जानते हैं। वेद का अनुपम अद्भुत 8 अध्याय है रुद्राष्टाध्याय के। शिव सूक्त कहाँ से आरंभ होता है, रुद्र सूक्त कहाँ से आरंभ होता है? जिसमें वेद भगवान कहते हैं कि हम उन महादेव की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं जिनके बाण तो पूजने के लायक है ही, लेकिन जिनका क्रोध भी पूजने के लायक है। हम उन महादेव की पूजा करते हैं। सुनिए, नमस्ते रुद्र मन्यवतो तखवे नमः बाहु व्यामुतते नमः। इस वेद के मंत्र का अर्थ ही है कि हे प्रभु महादेव, हे मृत्युंजय देव, हे मेरे भगवान, आपके अस्त्र शस्त्र तो पूज्य हैं ही। उनका शस्त्र पूजता, त्रिशूल पूजा जाता है पूजा में। आपको मालूम है जिनके घर में त्रिशूल और बांसुरी, त्रिशूल दुश्मन को प्रभावित नहीं करने देता और बांसुरी घर में झगड़ा नहीं होने देती। कन्हैया की बांसुरी, सब में प्रेम रहता है। तो महादेव का त्रिशूल कितना पूज्य है, कितना। तो इसे ऋचा में यही तो बताया, कहा प्रभु आपके अस्त्र शस्त्र तो पूज्य हैं ही। शंकर जी के हाथ में जो भी कुछ है सब पूज्य। डमरू उनका पूज्य, सांप उनका पूज्य, देखो फुंकार भरता है। गंगा माई पूज्य है ही, नंदी पूज्य है ही, माँ पूज्य है, बेटा गणेश पूज्य, कार्तिकेय पूज्य है। ऐसे शंकर जी हैं, उनके सानिध्य में जो आया है सबकी पूजा हो रही है, सब पूजे जा रहे हैं। ऐसे भगवान महादेव है। यहां तक कि उनके क्रोध की भी पूजा है, सबके क्रोध की पूजा। नमस्ते रुद्र मन्यवतोते खवे नमः बाहु व्यामुतते नमः। ये रुद्र सूक्त का पहला ही मंत्र है ये। तो आज माँ क्या कहती है? संपूज्य शिव सूक्तेन त्र्यंबकेन शुभेन च। कहते हैं रुद्र सूक्त से भगवान शिव का महारुद्राभिषेक हो जाए तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव तो इतने खुश हो जाते हैं, जैसे उनको गणेश कार्तिकेय प्रिय हैं वैसे ही उनको अपने भक्त प्रिय हो जाते हैं। और आनंद की बात यह है, यहाँ पूरे रुद्र सूक्त के ही द्वारा नहीं, पूरी रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से महाअभिषेक हो रहा है, जिसमें एक मंत्र भी नहीं छोड़ा जा रहा। आज माँ की आंख में आंसू थे, कहने लगे बेटा हम तो अनाथ हैं, हमें तो सनाथ भगवान शंकर ही करेंगे। तो वन में तप के लिए जा रहा है, तो इन चीजों से पूजा करते रहना। संपूज्य शिव सूक्तेन त्र्यंबकेन शुभेन च, महामृत्युंजय मंत्र से उनको प्रसन्न करना। जपत्वा तुरत रुद्रम च शिव संकल्पमेव च। जिसके ऊपर शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव उस स्त्री पुरुष के हर संकल्प को पूरा कर देते हैं, उसके संकल्प को मिटने नहीं देते, टूटने नहीं देते। यह है उनकी बहुत बड़ी कृपा। पितामह भीष्म के हर संकल्प को शिव ने पूरा किया। अर्जुन और भीम के संकल्प को शिव ने पूरा किया। ऐसे भगवान शंकर हैं जो आपके संकल्प को पूरा करेंगे। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हृदय में महादेव का ध्यान रखते हुए आप कार्य करेंगे, आपका संकल्प पूरा होगा। ये कथा कहते कहते मुझे भी लग रहा है संकल्प 1 लाख गौ माता का मेरा भी पूरा होगा, क्योंकि मुझे लगता है, अनुभव होता है महादेव की बड़ी कृपा।
बड़ी महाकाल की कृपा है। इनकी कृपा से बिल्कुल निश्चित रूप से। अब इस प्रसंग में मेरा मन नहीं मान रहा है, लास्ट में तो फिर समय सा रहता नहीं है, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम शिव स्तोत्र, जो कि यहाँ उज्जैन में ही पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है महाकाल मंत्र से, जिसे रुद्राष्टक कहते हैं। आइए 1-1.5 मिनट लगेगी, गाइए, गा लें स्वर। नमामि, तुम ही मेरे मंदिर। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयो विराज्यान् करालं महाकालं कृपालं गुणागारि संसारपारं नतो तुषारादिशक्रात् गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौलिकचारुगङ्गा लसत भालुवालेन्दो कंठे भुजंगा चलत कुंडलों सुनेत्र विशालो प्रसन्नाननो नील कंठं दयालं मृगाधीश चरे मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं गणेशं अखण्डम् अजोऽवां कोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलन शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं वामकाभ्यो कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी नयावत्युमाय नातिपादारविन्दं भजन्ति ये लोक
तब सुखो सब संताप विनाशो प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नेम पूजा न तो हम सदा सर्वनाशपितोभ्यम् जरा जन्मे दुःखोगतात्पिमानं प्रभु पायापं नमामि ससमो नमामि सिमेसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि समेसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि समेसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि सिमेसा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। जिनके ऊपर भगवान महादेव प्रसन्न हो जाए उन्हें क्या नहीं मिल सकता। मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन, आप मेरी बहुत बात मानते हैं, ये भी आप मान लें, रात को सोते समय बिस्तर पर बैठ के ही इस रुद्राष्टक का पाठ कीजिए। रुद्राष्टक उज्जैन अवंतिका महाकाल मंदिर से प्रकट हुआ है। रामायण के उत्तरकांड में इसका वर्णन। जो सोया है 100% सुबह जागेगा। वरदान मिला है इसको, इसका नाम शिव स्तोत्र है। बाबा तुलसी की भाषा में इसका नाम रुद्राष्टक है। बहुत अद्भुत है, तो इसका जप कीजिएगा। आज पराशर की मां की आंख में आंसू थे और उन्होंने कहा, बेटा मैं ठीक से समझ चुकी हूं, धरती पर सुरक्षित जीवन वही जी पाएगा शिव का भक्त है। संपूज्य शिव सुक्तेन त्र्यंबकेन शुभेन। यहाँ बच्चे बैठे हैं, बेटा बेटियां बैठी हैं। हनुमान चालीसा सबको कंठ हो, रुद्राष्टक सबको कंठ हो। बेटियों के लिए शिव चालीसा किसी वरदान से कम नहीं है। मैं कहना चाहूँगा, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन गायत्री चालीसा पढ़ने का अधिकार सबको है। उसमें मेरी माँ की महिमा भरी, ये आप कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ सबके घर में, और ये रसोई में पाठ करो। घर में कभी अन्न की कमी, रोटियों की कभी कमी नहीं आएगी, घर में बड़ी वृद्धि होगी। ये तो सब शास्त्र सम्मित बात है। तो माँ कहने लगी, जपत्ता त्वरित रुद्रम च शिव संकल्प में बचा। भगवान महादेव पुत्र तेरे हर संकल्प को पूरा कर देंगे। नील रुद्रम च सायुक्ता तथा रुद्रम च शोभनम वामेहम पमाशम च पंच ब्रह्म तथा बचा। मुनि के सामने वह बालक माँ के चरणों में बंदन प्रणाम करता हुआ घर के बाहर निकल गया। बियाबान जंगल में पहुंचा और उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाना, पूजन करना उसने आरंभ कर दिया। वर्णन है, तत्पश्चात वह अष्टधा अग्र अर्घ, अर्घ में 8 प्रकार की चीजें डाली जाती हैं, उसको अष्ट अर्घ कहते हैं। 8 चीजें उसमें डाली जाती है। उसमें गंध डाली जाती है, गंध, कस्तूरी डाली जाती है, उसमें चंदन डाला जाता है, चावल डाले जाते हैं, तिल डाले जाते हैं, सुपारी डाली जाती है, लवंग डाली जाती है। लोग किसी ने पूछा कि महाराज जी सूर्य भगवान के अर्घ में क्या लाल मिर्च डाली जाती है? मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है,
यदि पढ़ता होता तो मैं जरूर आपको बोल देता। मैं उतनी ही बात करता हूं जितनी मेरी स्टडी है, क्योंकि मैंने सूर्य पुराण पढ़ा है। सूर्य के लिए सूर्य पुराण से तो ज्यादा कहीं किसी में है नहीं, तो सूर्य पुराण में लाल मिर्च की बात नहीं है। ज्योतिषी लोग बोलते रहते हैं। एक दूसरा और सूर्य भगवान का पुराण है सांभ पुराण। भविष्य पुराण में सूर्य भगवान की बहुत बातें कही गई हैं। मैं कहूंगा वही करो, उतना करो जिसको शास्त्र प्रमाणित करता है। और सुनने में भी अचंभा लगता है कि सूर्य भगवान को लाल मिर्च डाल करके अर्घ दें। ये तो सुनने में ही अचंभा सा लग रहा है। ये तो हमारे पूर्वज पुरखे भी नहीं कोई बता पाए। तो 8 प्रकार की जो चीजें हैं वो भगवान शिव के अर्घ में जो डाली जाती हैं, उसमें केसर है, उसमें भगवान शिव के उस अर्घ में चंदन है, बड़ी महिमा है उसकी। बेलपत्री भी उनके अर्घ में डाली जाती है। तो ये अष्टधा चीजें, अष्टांग अर्घ, ये बालक पाराशर रोजाना भगवान को देता है। तत्पश्चात एक दिन की बात थी, उनके ठीक सामने भगवान महादेव प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए। कथा बड़ी अद्भुत है, हो सकता है पहली बार आप सुन रहे हो। लिंग पुराण की कथा है। और कथा कहाँ चल रही है? कथा चल रही है लिंग पुराण का पूर्वी भाग, अध्याय नंबर 64 और श्लोक नंबर 79 पर हम पहुंच गए, 79 नंबर के श्लोक में। अब ये मुझे बताना पड़ता है क्योंकि किसी को अचंभा ना लगे, तो इसलिए बीच में मुझे ये भी निवेदन करना ही होता है। पाराशर भगवान को प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? भगवन रक्षसा रुद्र भक्षितो रुद्रेण वै पिता मम महातेजा भ्रातर्वी से शंकर। बालक रो पड़ा। बच्चे ने कहा मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्योंकि मैंने जन्म लेते अपने पिता का दर्शन नहीं किया। मेरी माँ वैधव्य हो गई। हे भोलेनाथ, हे रुद्र देवता, हे शंकर, हे मान तेजस्वी, मेरे पिता को उनके भाइयों सहित रुद्र नाम के राक्षस ने निगल लिया, खत्म कर दिया। मैं अपने पिता को उनके भाइयों सहित देखना चाहता हूँ, एक बार मुझे मेरे पिता से मिला दो। इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट करके वह लिंग को बार बार प्रणाम करके हाँ रुद्र, हाँ रुद्र, हाँ रुद्र, रोता हुआ बच्चा शिवलिंग के आगे गिर पड़ा। उसकी उस दशा को देख करके भगवान शंकर ने पार्वती को कहा, देखो देवी, ये धरती पर मेरे ऐसे भक्त हैं। पश्य बालम महाभागो बास पर्या कुलक्षणम ममान स्मरणे युक्तम मधाराधन तत्परम। कितना बड़ा ये मेरा भक्त है। हे महाभागे, असुरपूर्ण नेत्र वाले, मेरी आराधना में तत्पर, मेरे स्मरण में तल्लीन इस बालक को एक बार देखो तो सही। जिस समय आप भगवान को प्रणाम करते हैं, संपूर्ण देवताओं की निगाहें उस समय आपके ऊपर हो जाती। ग्रंथ बोलता है, पूर्ण शुद्ध महादेवी पार्वती ने दुख से पूरा शरीर, दुर्बल और असुपुत्र नेत्र से जो बच्चा रो रहा था, तब मैया ने कहा कि बच्चा जो मांगे प्रभु इसे दे देना, मना मत करना। तो उसी समय माता पार्वती और भगवान महादेव दोनों के दोनों इस बच्चे के सामने आकर के प्रकट हो। उमा देवी के चरणों में बालक गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए। तब मैया जी ने उठाकर उसको अपने अंक में रख लिया, अंक में लगा लिया। कहा बेटा अब रुदन नहीं करना है, तू जो मांगेगा हाँ तुझे वही मिल जाएगा। ये कह दिया। तेरे पिता जीवित होंगे, स्वर्ग में तेरे पिता के जितने भी भाई लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो सब भगवान के धाम में होंगे। ये कह दिया। तत्पश्चात लिखा है, बोल भक्त वत्सल भगवान की। उनका पिता आकाश में प्रकट हो गया था। सक्ते पश्य सुतम बाल मानंदास्त्र विलोचनम अदृशंती च विपेन्द्र वशिष्ठम पितरम तब। वर्णन किया गया, हे शक्ति, प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को देखो। ऐसे पुत्र सबको नहीं मिलते जैसा बेटा तुम्हें मिला है, जिसने तुम मरे हुए को जिंदा कर दिया भगवान महादेव से वरदान मांग करके।
महामृत्युंजय मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव था, हड्डियों को इकट्ठा किया, मंत्र पढ़ के छिड़काव किया, मरा हुआ। कितने समय पहले पिता की मृत्यु हुई थी, पिता खड़ा हो गया, अंबर आकाश में खड़ा है, पुत्र को न्यारा। 15 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है ये अध्याय। अपनी पत्नी अदृशंती को देखो, मां भाग्यशाली कल्याणी इस देवी को देखो जिसने कैसे पुत्र को जन्म दिया है। आज शंकर जिसके ऋणी हो गए हैं, देखो तो सही। शंकर जी की आज्ञा पाकर तब शक्ति ने तुरंत देवों के देव शंकर को, उमा को तथा श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ को और मां भागा भाग्यशालिनी अपनी माता अरुंधति को वंदन किया, प्रणाम किया। जो अपने पति को देवता के समान मानती है, उन्होंने अपनी पत्नी को भी देखा। अपनी पत्नी को देख करके शक्ति रो पड़े और कहा गया कि एक पति अपनी घरवाली के लिए जिंदगी भर अच्छा अच्छा काम करता है, कमा के लाता है। और कहते हैं कि जिस समय वह नारी एक अनुकूल संतान को जन्म देती है तो अपने ससुर परिवार के सभी ऋण से वो मुक्त हो जाती है, जब एक ऐसी अद्भुत संतान को जन्म। वशिष्ठ का पुत्र शक्ति क्या बोला अपनी पत्नी, हे प्रिय, वो उसको अपने पुत्र को, हे प्रिय पुत्र, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महातेजस्वी पाराशर, तेरे नाम से गोत्र चलेंगे। मेरे नाम से तो गोत्र नहीं चला, लेकिन तेरे नाम से गोत्र चलेंगे धरती पर। ब्राह्मणों का प्रमुख गोत्र होगा। आज पाराशर गोत्र के बहुत ब्राह्मण हैं धरती पर, बहुत है। कहा तुम्हारे नाम से गोत्र चलेंगे। जब मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तब तुम अपनी मां के गर्भ में थे, तब तुमने कहा आज तुमने मुझे जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। हे प्रिय पुत्र पाराशर, अड़िमा आदि गुणों से युक्त तुम मुझको प्राप्त हो, तुम्हारे मुख को देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूं। शीघ्र सिद्धियां तुम्हें बुलानी नहीं पड़ेंगी पुत्र, शीघ्र सिद्धियां तुम्हें तुम्हारे पास चल के आ जाएंगी। या तो इन सिद्धियों का वरदान माता जानकी ने हनुमान को दिया, या शक्ति ने अपने पुत्र पाराशर को यह वरदान दे दिया कि सब सिद्धियां तुम्हारे पास में चल के आ जाएंगी। उधर माता जी ने भी दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। जैसे बजरंगी हनुमान के पास में, हनुमान जी के पास सिद्धियां चल के आई, आज पिता ने आज्ञा। ये कथा कहती है माता पिता का भक्त कोई है, माता पिता से सब कुछ मिल सकता है। हो सकता है एक बार देवताओं से ना मिल पावे, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से वो सब सुलभ हो जाता है। इसलिए माता पिता को इंसान मत मानो, ये भगवान नहीं है, भगवान से ज्यादा है। ये ग्रंथ यही कहता है। हे प्रिय वत्स मेरे महान बुद्धिमान, मेरी आज्ञा से तुम महाभाग्यशालिनी अदृशंती और अरुंधति, जो कि मेरी माएँ और मेरे पिता हैं वशिष्ठ, अपने दादा दादी की तुम रक्षा करो।